मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। उस बैग में ना मुझे एक चिप भी मिली थी, भगवान जाने क्या होगा उस चिप में। यो कमरा तो स्टोर रूम जैसा ना है। अरे बेटा वो अंकल आप इतने वो वॉशरूम ढूंढ रहा था मैं, वॉशरूम। अच्छा, अब यो हमारा कमरा है। अच्छा, वैसे तो आप हमारे कमरे का वॉशरूम यूज कर सकते हैं, पर कुछ प्लम्बिंग का काम बचा हुआ है। आप ना इसी के कॉरिडोर में जाकर राइट में जाएंगे ना, तो स्टोर रूम के बाजू में ही अपने वॉशरूम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा। ये क्या, ये क्या है? यो मेरे पढ़ने का तरीका है। मतलब मैंने वापस से पढ़ाई चालू की है ना, तो ये नोट्स लिखे हुए हैं अपने स्टाइल में। अरे बेटा, छोरियों की असली पढ़ाई तो रसोई में होती है, क्योंकि ब्याह के बाद ससुराल में वही तो संभालना पड़ता है उन्हें। और तू तो शादी के बाद पढ़ाई कर रही है, क्यों समय खोटी कर रहे हैं? कहाँ पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है तने? घर के काम में ध्यान दे, वही ठीक रहेगा। है? चूहे को बिल का रास्ता तो दिखा दिया, अब जाकर चूहेदानी में ही घुसेगा। ये है स्टोर रूम। छोरी ने कहा कि तेज का सामान यही कहीं लाल नीली बैग में धरा है उसने। लाल नीली बैग, लाल नीली बैग, लाल नीली बैग।
मीत ये छोड़ो छोड़ो। मुन्ने गिरना आ रही है कुत्ते। मेरे पप्पा का हत्यार है वो। मैं उससे आशीर्वाद ले रही हूँ, गिफ्ट ले रही हूँ, चुपचाप उसके सामने खड़ी रही मैंने अपने पप्पा का सर झुका दिया। कितना दुखी हो रहे होंगे वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पप्पा की सिखाई सीख का ना अपमान कर दिया है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम आज भी अपने पापा की वही बेटी हो जिन पर उन्हें बहुत गर्व था, बहुत नाज था। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उनका सर झुकता है या वो हर्ट होते या उन्हें बुरा लगता। मीत प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो और अपने आप को संभालो प्लीज। मेरे साथ चलो। मैंने ना जाना। मीत कहीं ना जाना। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरे साथ चलना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। संभालो अपने आप को। बहुत बड़ी जंग है जिसे हमें लड़ना है, ऐसे कमजोर नहीं पड़ोगे तुम। चलो मेरे साथ। चलो। हम इतने क्यों आए हैं? भाई तुम्हें याद है जब ईशा को गुंडे परेशान कर रहे थे और वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पा रही थी, बहुत परेशान थी वो, तब तुम उसकी हिम्मत, उसकी शक्ति, उसका हौसला बनकर उसके साथ खड़ी थी। मैं तुम्हें याद है जब कुणाल तुम्हारी मेहनत की कमाई तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा था, तब तुम कैसे शेरनी की तरह उससे भिड़ गई थी। मीत, हमेशा तुमने लोगों की मदद करने की कोशिश की है, कभी किसी की जान बचाई है तो कभी किसी की जिंदगी में उनकी खुशियों की वजह बनी हो। तुम वो हो जिसने हमेशा गलत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है मीत। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये जोश, ये जज्बा, ये सच्चाई, ये अच्छाई के साथ जीने का जुनून तुम्हारे पिता का दिया हुआ तुम्हें एक तोहफा है जिसे तुमने आज तक अपने अंदर संभाल कर जिंदा रखा हुआ है, उनके आदर्शों और उनके उसूलों के रूप में। मीत, कभी मत भूलना कि तुम अपने पिता की परछाई हो। इलायची ना दिख रही मैंने। मेरी गर्लफ्रेंड बना रही है चाय, बिना इलायची की भी बनाएगी तो चलेगा। तू ना बहुत अच्छा है, सिर्फ नाम का ही ना, सच का मीत है। लेकिन मैं ना जानती कि मैं तेरे मन में बसी मीत बन पाऊंगी या नहीं। सच कहूं तो हमने एक दूसरे को अभी जानना शुरू किया है, पर आज जो कसम मैंने ली है उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत कठिन होने वाली है। मैं ना जानती कि मैं तन्ने को खुशियां दे पाऊंगी या नहीं जो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को देनी चाहिए। मेरे अंदर ना एक आग लगी हुई है और मन ने डर है कि हमारा रिश्ता कहीं उसकी आंच में न झुलस जाए। मैं ना चाहती कि तेरी जिंदगी में किसी भी खुशी की कमी रहे। मैं चाहती हूँ कि तू हंसे, मुस्कुराए, तन्ने ढेर सारा प्यार मिले, पर मन्ने ना पता कि मैं तन्ने वो सब दे पाऊंगी या नहीं। तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है ना मीत, तो आग की आंच पे मुझे बारिश की पहली बौछार लगती है। बिना इलायची की चाय भी मुझे ऐसी लगती है जैसे आसाम के बागों से ताजी चुनी हुई चाय उम्मीद। और एक बात मेरी कान खोलकर ध्यान से सुन लो, ये किस करने वाली तो 500,000 गर्लफ्रेंडें मिल जाएगी, लेकिन मुझे यही गर्लफ्रेंड चाहिए 100% देसी हरियाणवी धाकड़ छोरी। और मैं पक्का आशिक हूं, साथ नहीं छोड़ूंगा। आई नो मीत,
तुम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही हो ना वो बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर वो सारी खुशियां लौटेंगी जो मीत हुड्डा डिजर्व करती है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाय बन गई। बन गई क्या? मेरी सुनो, मारी बहू अनुभा बहुत ही नेक काम कर रही है, तो भाई मारी बहू का और मारे बेटे का भी यो ही सिद्धांत था कि जितनी मेहनत करो उससे ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। अब आप ही बताओ, इतना बड़ा देश, इतने सारे गांव और उन गांव में इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार इतनी बढ़िया बढ़िया कलाकारी करे, तो उन कलाकारी को आप तक पहुंचावे कौन? हमारी अनुवा। तो नेक काम हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, ये पर्स कितना बढ़िया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी मेहनत करी कारीगरों ने। लगा ऐसे लगा, देखा कितना सुंदर लग रहा है। मीत के पापा भी बड़े उसूलों वाले थे, जो कुछ भी हमने सीखा है ना उन्हीं से सीखा है। उनका हाथ हमेशा देने के लिए खुला रहता था, कभी हाथ बांधे ना उन्होंने। मेहनत की कमाते थे और वही हम खाते थे, ताकि रात को सब चैन की नींद सो सके और उजाले में सर उठा के चल सके। हमारी मीत और दामाद जी की भी सोची हुई है, इसीलिए तो मैंने कहाँ पहुंचा दिया, बिजनेस खड़ा हो गया मेरा उन दोनों की मेहनत से। मम्मी और दादी के चेहरे पर इस काम के बहाने बड़े दिनों बाद खुशियां आई हैं। जब तक पापा के मर्डर केस से जुड़े सारे सबूत हाथ न लग जाते, मैं इन लोगों ने कुछ भी बता के मायूस न करूंगी। मम्मी। चाचू, मैं इसमें फेस आईडी एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो ये फोन अब तभी खुलेगा जब आप अपना चेहरा इस फोन के सामने लेकर आएंगे, और तब तक आपको कोई पासवर्ड या फिर कोई पैटर्न या कोई कुछ और आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे फोन भी सेफ हो जाएगा और वैसे भी इजी हो जाएगा। आप बस ऐसे फोन रखेंगे और फोन खुल जाएगा। लवली। चाचू, आपका फेस स्कैन करना पड़ेगा। एक बार और। अमित जी चाचू। तुम और बहू दोनों ठीक हो ना? क्यों, क्या हुआ चाचू? मेरा मतलब है, कल रात पार्टी के बाद से तुम दोनों रात भर गायब रहे। उसके बाद सुबह जब मैंने बहू को देखा वो काफी परेशान सी लग रही थी मुझे, इसलिए पूछा। एक्चुअली मीत जेन्युइनली बहुत स्ट्रेस्ड और परेशान है। वो कई सारे इमोशन से गुजर। नहीं, ये मीत के बहुत ही पर्सनल घाव है। जब वो खुद इस बात के लिए तैयार होगी, सबको अपने आप बता देगी। मुझे ये बातें अभी किसी से नहीं बोलनी चाहिए। मेरा मतलब है चाचू, एक्चुअली मीत अपनी मम्मी और दादी का बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। साथ में उसका खुद के कॉलेज की पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स की तैयारी, राम लखन की जिम्मेदारी, इस घर के कई सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो बस इसी मामले को लेकर वो बहुत स्ट्रेस्ड है, और मैंने खुद उसे कहा है कि उसे अपने ऊपर इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन सारी चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हाँ, उसको बोलो। क्या कहा तुमने? चोरी? आई मीन चोरी? पुलिस स्टेशन में जाकर चोरी? वो 10-15 हट्टे कट्टे पुलिस वालों के बीच में जाकर चोरी? तुम्हारे वो गब्बर सिंह, हवा सिंह के नाक के नीचे से चोरी? नहीं नहीं नहीं, ये चोरी नहीं हो सकती है, बहुत रिस्की है मीत, ये नहीं हो सकता। नहीं, देख सुन, जानती हूँ कि रिस्की है, अगर पकड़े गए तो सीधे जेल जाएंगे, पर रिस्क उठाना पड़ेगा ना मीत। पुलिस वालों के मोटे मोटे लट पड़ेंगे। सोच लो एक बार। सोचना नहीं, पक्का मन बना लिया है मैंने। पुलिस स्टेशन में घुस के उस फाइल की चोरी करेंगे। एक सेकंड, क्या मन बना लिया है? हाँ, तुमने मन बना लिया, तुमने सोच लिया, डिसाइड कर लिया, तो मतलब डन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तोड़ू राम, मोहनलाल चाचा तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है हमारे पास, और पापा की मर्डर की सच्चाई बस वही हमें बता सकते हैं। हाँ मीत, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता हूँ। और मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी जिंदगी में चोरी की है?
तू पागल है? पुलिस वाले की चोरी हूँ मैं, चोरी करूंगी? बहुत चोरों ने पकड़ा जरूर है। हाँ तो बस फिर गुड है ना, मैं इसमें तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये प्लान कैंसिल नहीं होगा, कोई चोरी नहीं हो रही है। फिर कैंसिल कैंसिल। तूने ना वादा किया था कि तू मेरा साथ देगा। हाँ मैंने बिल्कुल वादा किया था मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ रिस्क में डालकर और मुझे लट पड़ेंगे तो कैसे होगा? तू अपने वादे से मुकर रहा है। मैं कोई वादे से नहीं मुकर रहा, मैं बस के बोल ना, बोल। की चाय पी ले राजा। मेरी एक शर्त, वो दुकान दिख रही है तुम्हें, वहां से जाकर तुम्हें टॉफी चुरा कर लानी है मीत। अगर जो तुम टॉफी चुरा कर ले आई तो हम तुम्हारा प्लान फॉलो करेंगे, और अगर तुम टॉफी नहीं चुरा पाई तो आई एम डन। तो तुम्हारा प्लान कैंसिल, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले मीत, कैंसिल कैंसिल। तू ना मैंने उल्टी सीधी चीजें ना सिखा, मैं एक ईमानदार आदमी का हक ना मारने वाली हूँ। टॉफी चुरानी है, टॉफी एक दुकान से, इंसाफ की देवी। जाओ वहां से टॉफी चुरा कर लाओ और फिर चुपके से ये 5 रुपए वहां रख देना। अब जाओ, ये करके दिखाओ, प्रूव करो। मीत, यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे जाएंगे? हम अंदर न जाएंगे। हम अंदर नहीं जाएंगे? हम अंदर नहीं जाएंगे तो कैसे होगा मीत? यहीं बैठे बैठे हमें सब कुछ दिखता रहेगा कि अंदर क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है। हमें जाने की जरूरत न है, और हो सकता है कि हमें अंदर घुसने का रास्ता भी मिल जाए, है ना? लो आ गई गर्मा गर्म मसालेदार चाय। राम राम साहब, कैसे हो? ये कब किया तुमने मीत? जब तू पानी लेने गया था ना, तू समझ गया ना क्या करना है। यो ले जा। क्या मीत उस्ताद, आपकी वजह से मैं काम के साथ साथ स्कूल भी जाता हूँ, और आपके इस काम के लिए मैं पैसे दूंगा। बिल्कुल ध्यान दे, ठीक है? व्हाट अ प्लान। देखिए। और हेमंत काका, राम राम, कैसे हो? कैसा है छोटू तू? अरे मैं मजे में हूँ, आप कैसे हो? पढ़ाई लिखाई भी चल रही है कि नहीं? अरे अपना तो चलता रहता है, पढ़ाई के साथ काम। अरे साहब, अरे चाय तो पी के जाइए, मसालेदार है। ला पिला दे छोटू। अरे आज की चाय पी के दिन की शुरुआत अच्छी हो है। चाय। छोटू पेट चल रहा है। अब क्या होगा मीत? हवा सिंह बस कैमरा ना पकड़ ले। हम क्या ठीक से धोता है कि नहीं रे? अरे साहब साबुन से धोया। अच्छा? अरे साहब चाय तो पी के देखिए, क्या मसालेदार मलाई मार के चाय आया। अच्छा? माता रानी का शुक्र है जो हवा सिंह ने सकना हुआ कि गमछे के अंदर कैमरा है। बस माता रानी इसी तरह ना अंदर घुसने का कोई रास्ता भी दिखा दो, ताकि मैं उस फाइल तक पहुंच सकूं जिसमें मोहनलाल चाचा की तबादले की सारी इन्फॉर्मेशन है। मीत मैं अंदर जा रहा हूँ। ना तू ना जाएगा, अंदर मैं जाऊंगी। एक सेकंड मीत, तुम अंदर नहीं जाओगी। तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना, बंद जगहों में घुटन होती है ना तुम्हें, तो तुम कैसे अंदर जा सकती हो? नहीं, वो तो राजस्थान में तूने मैंने सिखा दिया था ना, अब मैं काबू कर लेती हूँ, मन डरने लगता। मीत मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात है कि तुमने उस पर काबू कर लिया, तुम अपने आप को संभाल सकती हो, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी इतने रिस्क में डालने नहीं दे सकता। मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं संभाल लूंगा। देख, अंदर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तू है ना बाहर मेरी मदद के लिए, मेरा बैकअप प्लान। मीत अंदर बहुत खतरा है, रिस्क है, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। मीत देख, जब तक मैं अपने पप्पा के कातिलों का खुद बताना लगा लेती ना, तब तक मन ने चैन ना आएगा। तू काम मन ने के लिए करना होगा तो तू मन नहीं जानते। मीत मैं जा रहा हूँ, मैं कर लूंगा ना। तुम अच्छा तुम तन्ने मेरी टेंशन हो रही है ना, रुक।
मेरे पास इलाज है। क्या? यो देख, यो एक मेरे पास रहेगा, ठीक है? यो पकड़, ले पकड़। अब मैं जाऊं? मीत अंदर बहुत जोखिम है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी रिस्क में नहीं, तुम बाहर रहो, तुम संभाल लेना। मैं जा रहा हूं। देखियो लड़ाई ना मेरी है मेरे पप्पा के लिए। तू देख रहा है ना हवा सिंह ने कैसे गंद मचा रखी है पुलिस स्टेशन में मेरे पप्पा की कुर्सी पर बैठकर। प्लीज यो काम मन नहीं करने दे। तू मेरी इतनी बातें मानता है, यो भी मान ले। मेरे पप्पा के लिए मन नहीं अंदर जाने दे तोड़ू राम। मीत बहुत खतरा है अंदर मीत। पता है, पर तू है ना साथ, कुछ ना होगा। सुनो, ध्यान से जाना और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे सिग्नल करना। मीत का ब्लूटूथ तो बाहर ही रह गया। खत्म। हाँ सर जी, आ रहे हो। एक आध बक्सा मैं भी तो चेक कर लूं। जरूर साहब जी, क्यों नहीं। कितने आए हैं? 1 2 3। ये बड़ा वाला है, भारी माल लग रहा है। हाँ साहब जी। के नंबर है इसका? चार। माल भारी होना चाहिए, आधा माल बाहर भी तो बेचना है। हाँ साहब जी। हे माता रानी, रक्षा कर, हवा सिंह बनने देख न ले। यही खोल दे। अरे वाह, बढ़िया है। अगर मीत ने मुझसे अपने पापा के लिए खुद कुछ करने की बात नहीं की होती ना, तो मैं मीत को ऐसे कभी अकेला अंदर नहीं जाने देता। पुलिस स्टेशन में गाना बजाना मने ये लोग। लामा लामा घूंघट काहे कुंडाला, कानों में बत्तियां करती है सखियां, रात की यारी तूने कैसा घोटाला। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भूल हुई मुझसे तो कैसा अचंभा, कैसा अचंभा, कैसा अचंभा। बहनोई भी था पिया जितना लंबा, पिया जितना लंबा, पिया जितना लंबा। चूर थी मैं दिन भर की थकन से,
मीत, मीत तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं आ गया हूँ मीत, घबराना नहीं। हाँ हम सब जैसा तूने किया नहीं कुछ भी वैसा। मोहनलाल चाचा नमस्ते। जी जी कौन? गोलगप्पे में पानी नहीं, हम तुम्हारी नानी नहीं। मैं मीत बोल रही हूँ। नहीं पहचाना। आपकी अशोक सर की छोटी बेटी मीत हुड्डा। माफ करना, मैंने नहीं पहचाना, रॉन्ग नंबर। अरे वो मीत सुनो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हो सकता है उन्हें सच में याद ना। ना दौड़ो राम, पप्पा को गए हुए कुछ साल हुए, कोई सदियां ना बीती। और मोहनलाल चाचा हमारे घर में तब से आ रहे हैं जब से पापा का प्रमोशन हुआ था। एक दिन ऐसा ना जाता था जब वो घर ना आते हो। घर में इतना ज्यादा घुल मिल गए थे, ऐसा लगता था जैसे घर के ही हो। वो हमें भूल गए। चाचा रुकिए, चाचा रुकिए। अपने याद है बचपन में मम्मी की देखा देखी मैं भी आपकी कलाई में राखी बांधती थी। आपने एक बार कहा था कि आपका बड़ा मन है कि आप मन अपनी बेटी बना लो। मैंने जवाब दिया था कि मेरे पास पप्पा तो है पर भाई ना है, तो आप मेरे भाई बन जाओ। ये बचाए आप मन अपनी बेटी मानो या बहन, खून का रिश्ता ना सही पर यादों की डोर से जुड़ा रिश्ता तो है ना हमारा। इस नाते आप मेरी मदद ना करेंगे? ऐसी कौन सी बात है चाचा जिसकी वजह से आप मेरे से आंखें भी ना मिला पा रहे? ऐसी बात क्यों बोल रही हो मीत बेटा? एक तरफ बेटी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सच भी ना बताते। वो सच जो मैं जान चुकी हूँ कि मेरे पप्पा शहीद ना हुए थे, हत्या हुई थी उनकी। मैं आज जो कुछ भी करने की हिम्मत कर पा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरे साथ है। मीत, ये लड़ाई हम दोनों की है, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और जीतने के बाद मैं अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को एक स्पेशल डेट पर लेकर जाऊंगा। वो हमारी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक होगा मैडम। तू के मन्ने डेट पर लेकर जाएगा, मैं तन्ने डेट पर लेकर जाऊंगी। इतनी स्पेशल डेट होगी ना तन्ने जिंदगी भर याद रहेगी। और वैसे भी डेट ने के पता छोरा ले जा रहे की छोरी नहीं। अच्छा, अब आई मेरी बिल्ली अपने कंपटीशन वाले मूड में। अच्छा, वैसे ये डेट को स्पेशल बनाने के लिए तुम करने क्या वाली? तू अपने आप ने बड़ा चालू राम समझता है ना। तू चालू राम है ना, तो मैं चंटपन में तेरी नानी हूँ। सब समझ रही हूँ मैं। मेरा मुंह ठीक करने के लिए यो डेट सेट करने का ड्रामा कर रहा है ना। अरे यार मीत, इतना रोमांटिक माहौल बनाया था तुम ना यार, हर चीज पे पानी फेर देती हो। तन्ने यो सब करने की जरूरत ना है। मैंने तेरे से जो चाहिए ना वो तू पहले ही दे चुका है। यो तुम कोई गब्बर हो जो मेरा हाथ मांग रही हो? हाथ की ना साथ की बात कर रही हो। बस ऐसे ही पूरा परिवार भी हमारा साथ दे दे। पप्पा की हत्या हुई थी, वो शहीद ना हुए थे, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी घर वालों ने भी सच बताना होगा। सही कह रही हूँ मीत। मन ने पूरा यकीन है घर वाले हमारा साथ जरूर देंगे। ऑफ कोर्स मीत, लेट्स गो। घर वालों को सब कुछ सच सच बताना है। चलो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सुनैना भाभी के डुग्गू को अडॉप्ट करने से खुश नहीं हैं? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मन्ने, मैं तो बस फिर तय हो गया। आज से 2 दिन बाद का मुहूर्त निकलवाते हैं अडॉप्शन का। दो दिन के बाद?
बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा बेटा? आई नो मॉम, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, बट इट्स ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट। रागनी, तुमने मीत बहू से बात की? भूल गई ना? देखो कितनी परेशान है वो। जो उससे पूछो ना किस बात से वो परेशान है इतना। कौन सी ऐसी बात है जो उससे परेशान कर रही है? मैं अभी बात करती हूँ। मैं भी आई। पापा जी, बात यो है कि आज तक हम सबने लग रहा था कि मेरे पापा इनकाउंटर में शहीद हुए थे, पर यो सच ना है। मेरे पापा का असल में मर्डर हुआ था। और इत्तेफाक से उस वक्त उस जंगल में तेज भैया भी थे। क्या? उन्होंने मेरे पापा का मर्डर होते हुए देखा था। उन्हीं लोगों ने तेज भैया पर हमला करके उन्हें गायब किया था। तेज भैया के गायब होने में और मेरे पापा के मर्डर में हवा सिंह भी शामिल है, और ये बात मैंने खुद उसके मुंह से सुनी। किसी को पता भी ना चलेगा कि अशोक दास शहीद ना हुआ था, उसकी हत्या हुई थी। उसने ना पापा की मौत से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए। इसलिए मेरे पास कोई तरीका ही ना था कि मैं इस बात ने साबित कर सकूं। पर वो कहते हैं ना कि सच के साथ तो भगवान भी होता है। अब मैंने एक जीता जागता सबूत मिल गया है, जिसकी मदद से मैं अपने पापा का केस रीओपन करवा सकती हूँ।